बहुत सारे लोग जैसे हमने पॉडकास्ट निकाला, लोग कह रहे हैं कि 30 पर्सना को बुलाओ, 30 पर्सना को बुलाओ। तो मैं 30 पर्सना मैंने रिसर्च किया, मैंने क्या कौन क्रिएट कर रहा है, इंडियन लोग कुछ नहीं समझ बस दूसरे इंसान के क्या है और 30 पर्सना एक्चुअली कौन है। हाय। ओहो कितना मिस्टीरियस लग रहा है। कल के डेट में अगर कोई मिस्टीरियस आदमी के ऊपर लिस्ट बने तो उसमें सबसे पहला स्थान तो नहीं का है। जैक द रीपर और डीबी कूपर तो कहीं बाद में दिखेंगे तुम्हें। वैसे तो आए दिन इंटरनेट पर कुछ न कुछ ऐसा आ जाता है जिसको देखकर समझ आता है कि मेंटल हेल्थ को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे लिए एक नया मेंटल चैलेंज आ चुका है। And this book मेरा लेटेस्ट कांड है। You can call me author, you can call me a rapper, you can call me a memer, you can also call me a vlogger. वेल इस हिसाब से तो मैं पेंटर, एथलीट, डॉक्टर, बेबी सीटर, चाइल्ड मोलर, आदमी किसी प्रोफेशन को अपने नाम के साथ तब जोड़ता है जब उसमें उसे सम सॉर्ट ऑफ सक्सेस मिल जाए। वेल ये भी चर्चा का विषय है बिकॉज ऑफ द बुक जो इन्होंने लिखा है, दैट इज लूसीफर वॉज इनोसेंट। हिंदू धर्म में पैदा होकर भाई साहब निकले हैं उस माइथोलॉजिकल कैरेक्टर की वकीली करने के लिए जिसे क्रिश्चियनिटी में शैतान माना गया है, और उस देश में जहां क्रिश्चियनिटी एक माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। अभी लिख दे ये होशियार चंद एक किताब रावण वॉज इनोसेंट, तब समझेगा इसको कि सिर्फ लॉकेट लटकाने से काम नहीं चलता, जेलने का भी दम होना चाहिए ये सब चीज। And when I visited Canada, बड़े से बड़े शहर और छोटे से छोटे गांव में जो स्टाफ था, वर्किंग स्टाफ, लेबर स्टाफ, वो इंडियन था। They are using us as laborers. भाई अपने एनस का इस्तेमाल एक्सक्रीशन के लिए करना, वहां से थ्योरीज क्यों निकाल रहा है। कनाडा में अधिकांश लोग या तो स्टूडेंट्स हैं या तो इमिग्रेंट्स हैं। स्टूडेंट लोग के पास टेम्परेरी वीजा होता है इसलिए उनको अच्छी नौकरी मिलने से रही, और बाकी इमिग्रेंट्स तो नौकरी के लिए ही गए हैं। तो उन लोगों के दिमाग में सिंपल मैथ चल रहा होता है, कनाडा का $1 इंडिया में 62 रुपया होता है। लल्लन टॉप करके यूट्यूब पे एक चैनल है, 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स, जो कि बॉलीवुड न्यूज कवर करता है। बॉलीवुड न्यूज भी कवर करता है। हम सब आइसक्रीम खाते खाते सुन रहे, ऐसा था कुछ वो वीडियो। अंधेरी के डीएन नगर में डायरेक्टर सो एंड सो की पत्नी और उसकी बेटी ने खुद को जला के सुसाइड कर लिया। आई डोंट नो भाई ये कौन सी स्टोरी बता रहा है, ललन टॉप पे तो मुझे नहीं मिली है स्टोरी, एंड बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन मैं कह सकती हूं अगेन पुलिंग थ्योरीज फ्रॉम हिज एनस। अगर आप गूगल मैप पर सर्च करेंगे कि दुनिया की सबसे बिजी जगह कौन सी है, तो या तो वो बेंगलुरु का ट्रैफिक शो करेगा या तो तीरथ भाई का एनस। एक इंसिडेंट याद है कि रात में मुझे गाने सुनने की आदत है, तो मैं गाने सुनते सुनते दोनों रूम में जा रहा था। 2 BHK था। अभी जो रूम में मॉम डैड सो रहे थे वो रूम गर्म था, और जो मेरा वाला रूम था ना वो ठंडा था। फिर मुझे थोड़ा और कनेक्ट किया कि जिधर पैरानॉर्मल शिट होता है वो रूम ठंडा होता है। ये बीसी एसी चालू करके भूत के लिए माहौल बना रहा है। लूसीफर आएगा और ऑर्केस्ट्रा का नाच दिखाएगा इसे, और ये इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी को देखकर अपनी जेनेटेलिया रगड़ेगा। बट इवन डैड हैड टू लेट गो। अगर इसको शेर बनाना है तो जंगल में छोड़ना पड़ेगा इसको। और बेटा क्या कर रहा है, डीप नेक पहन के XXX का चैन लटका के एक्चुअली लूसीफर ने मेरे को टच किया है इनएप्रोप्रिएटली, बट आई काइंडा लाइक्ड इट। आई सेड हिम प्लीज डू इट अगेन, बट ही सेड बनते की पब्लिक छुए तो तकलीफ। जो प्रिंसिपल था ना, उससे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि पूरे कॉलेज में कोई ऐसा बंदा है जो कि घुसा सक्सेसफुल है। आई वाज द हाईएस्ट मदरफकर इन दैट एंटायर क्लासरूम, इन दैट एंटायर बिल्डिंग, इन दैट एंटायर कैंपस। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर किसी के कॉलेज में कोई मदरफकर घुस आएगा तो वो थोड़ा अजीब महसूस करेगा ही, और अगर आपके जैसा कोई मदरफकर चला जाए तो डर तो जाहिर सी बात है। मैं अपनी मम्मी को इतने वियर्ड क्वेश्चंस पूछा था ना बचपन से लेके। तुम लोग को बोला जाता है कि अपना सर झुकाओ, टेंपल में तुम लोग जब जाते हो, जब अपना सर झुकाओ, क्यों झुकाते हो? कभी पूछा? मैं पूछता था और उन लोगों के पास जवाब नहीं होता था। देखिए मातृ संभोगी जी, आपकी माता को कितना आता इस पर मैं नहीं जाता, पर रिस्पेक्ट जैसा शब्द आपने सुना होगा। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे लूसीफर गॉड का फेवरेट चाइल्ड हुआ करता था, वैसे ही आप भी अपने पेरेंट्स के फेवरेट चाइल्ड हुआ करते थे। जिसमें जीसस डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज द गॉड, ही टोल्ड दैट ही वाज सन ऑफ ही वाज द मसीहा। तो तुम लोग चर्च में उनकी पूजा क्यों करते हो? माननीय मातृ संभोगी जी, लोग जीसस को वर्शिप इसलिए करते हैं क्योंकि वो गॉड के मैसेंजर हैं। आपकी प्रार्थना भगवान तक लेके वही जाएंगे। बाय इमोशन लोग उनको गॉड बोल देते हैं, पर अगर आपके लॉजिक से देखें तो जो आपके यहाँ दूध पहुंचाने आता होगा उसे आप दूध वाला कहते हैं। अब इसका ये मतलब तो नहीं उसके पास सच में दूध है। जितने भी हेटर्स है, वन क्वेश्चन टू यू गाइस, तुम लोगों ने ये किताब पढ़ी? नहीं। जितने भी लोगों ने ये किताब पढ़ी है, एक इंसान ने भी हेट नहीं फैलाया मेरी तरफ। दे हैव रिटन दिस मच लॉन्ग पैराग्राफ्स टू मी। जो लोगों ने पढ़ी है वो तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं आपकी किताब की, पूजा कर रहे हैं उसकी। बिल्कुल चूतिया ने 400 की पुस्तक में मुहावरे लिख दिए हैं, एक पेज में 30 शब्द। अरे पंक्तियों में बातें करते हैं क्या इंसान? ऐसे तो मैं कॉपी भरता था भाई मेन एग्जाम में, फोटो से लेकर लर्निंग तक सब कुछ चेप दिया है। टेल यू फॉर द फर्स्ट टाइम कि सेटनिज्म का मतलब है अहम ब्रह्मास्मि। इसीलिए बोलते हैं दांतों के बीच का जबान और पैरों के बीच का सामान ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, और स्पेशली इसके जैसे बातें करने के लिए आपको सेरेब्रम से नहीं बल्कि सेम्निफेरस ट्यूब्यूल से सोचना पड़ता है। सेटनिज्म में वो सारे कर्मकांड आते हैं जो कि कल्चरली, फिलोसफिकली और रिलीजियसली शैतान का सिंबॉलिक एसोसिएशन रखते हो। अभी जो सैटन है वो एक ऐसा फिगर है जो फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी और एक रिबेलियस पर्सोना को दिखाता है, जो कि कन्वेंशनल मोरालिटी और अथॉरिटी के विरोध जाता है, सॉर्ट ऑफ बागी टाइप का नेचर। और अहम ब्रह्मास्मि एक संस्कृत का फ्रेज है जिसका हिंदी मीनिंग है मैं ब्रह्म हूँ। ये फ्रेज कहता है कि इंडिविजुअल सोल यानी कि आत्मा और अल्टीमेट रियलिटी यानी कि ब्रह्म
एक ही है, जो कि एक नॉन डुअलिटी यानी कि अद्वैत वेदांता का कॉन्सेप्ट है। तो जिसका एक्चुअल मीनिंग निकल के आता है वो है कि मैं ही परम सत्य हूँ। कुन फयाकुन का क्या मतलब है? अहम ब्रह्मास्मि। कुन फयाकुन इज एन अरेबिक फ्रेज फ्रॉम द कुरान, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं बी एंड इट इज, और हिंदी में हो जा और वह हो जाता है। बेसिकली ये उस आइडिया पर जोर दे रहा है जहाँ भगवान या परम शक्ति की सुप्रीमनेस को दर्शाया जा रहा है। वो कुछ भी एग्जिस्टेंस में ला सकते हैं अपने सिर्फ एक आदेश के तहत। और यहीं से गॉड के ओमनीपोटेंस होने का भी कॉन्सेप्ट आया है कि वो एफर्टलेसली और इंस्टेंटेनियसली कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ यू लर्न वैल्यूएबल थिंग्स फ्रॉम स्टूपिड पीपल्स। एक्सेस किया है डार्क वेब अंदर कुछ नेवर। अगर मैं करता हूँ मेरा आईपी एड्रेस लीक हो जाएगा, दे कैन गेट मी। सम्मानीय मातृ संभोगी तीर्थ परसाना जी के चिकन पॉक्स वाले दिमाग पस फील्ड ब्रेन टिश्यूज के भीतर मौजूद वायरस जितनी छोटी सी आईक्यू लेवल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एज पर द इंफॉर्मेशन ऑन सरफेस इंटरनेट, टॉर ब्राउजर आपकी आईपी एड्रेस को पूरी तरीके से एनोनिमस रखता है। पैसे का कोई वैल्यू नहीं है। बाय समथिंग व्हिच दे डोंट क्रिएट एनीमोर। बाय लैंड, दे डोंट क्रिएट लैंड। दुबई का पाम जो मेरा देखा है, हाँ, उसमें पाम ट्री के ऊपर जो एक सी बनता है ना, हाँ, वो तीर्थ परसाना को सिंबलाइज करता है। If I die tomorrow, I die. Tell me one thing, if death is the only thing that is promised, why not challenge it every fucking day? मुझे डेथ हमेशा से एक्साइटिंग लगती थी। टू ऑल दोस पीपल जो इसके जैसे सोचते हैं कि डेथ इज अल्टीमेट ट्रूथ और असली सफरिंग तो लाइफ है, तो भाई तुम लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो चीजों को। मम्मी पापा डरते हैं कि हमारा बेटा कहाँ चला गया, ऐसे डार्कनेस में तो नहीं चला गया कहीं। I am the only one who is awake. अबे ये क्या कर दिया अपने ही माँ बाप के साथ, उनको भी लूसीफर से इंट्रोड्यूस करा दिया कहीं, इसीलिए तो कमरा गर्म नहीं था। प्रो टिप, बॉडी डोंट डिकम्पोज इन कोल्ड एनवायरनमेंट। Until we meet again. तो दोस्तों इस 1.5 घंटे के पॉडकास्ट को देखने के बाद मैंने ये रियलाइज किया और मैं छाती ठोक कर कह सकता हूँ कि मेंटल हेल्थ इज नॉट अ जोक। प्लीज सीक हेल्प एंड माय अदर वीडियोस। टिल देन सी यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।